हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल फिजिक्स या मैजिक में। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लीनियर मोशन के कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स जो आपके बोर्ड एग्जाम पर बेस्ड हैं। तो जैसे मैंने एक न्यूमेरिकल यहाँ पर लिख रखा है, मैं आपको पूरे 5 न्यूमेरिकल बताऊंगा, सब एक से बढ़कर एक। अ पैकेट इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ पैराशूट व्हेन it is at height 65 meter from earth surface. How much time packet will take to reach earth surface? Uniform velocity of parachute in upward direction is 12 meter per second and g is equal to 10 meter per second square. इतना दिया हुआ है। देखिए, एक पैराशूट है जो 12 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ऊपर की ओर चला जा रहा है। अब जो है, जब वो पृथ्वी तल से अर्थ सरफेस से 65 मीटर की ऊंचाई पर होता है तो उससे एक पैकेट गिरा दिया जाता है। तो उस पैकेट को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगेगा? अब देखिए, इसके लिए जैसे कि अब आप जब पैराशूट लेते हैं, जैसे मान लीजिए आप ये पैराशूट लिए हैं, ये पहले अर्थ सरफेस मैंने बना लिया, पैराशूट जा रहा था, पैराशूट यहां पर था। इससे आप एक, अब इस समय पैराशूट की जो हाइट है यहां से 65 मीटर है, यहां से अर्थ सरफेस से 65 मीटर है। एक पैकेट आप छोड़ देंगे तो पैकेट पहले ऊपर जाएगा इनर्शिया के रूल से। वो पहले चूंकि उसमें वेलोसिटी अपवर्ड डायरेक्शन में है, उसकी वेलोसिटी अपवर्ड डायरेक्शन में 12 मीटर पर सेकंड दी हुई है, तो पहले ऊपर जाएगा और फिर ऊपर जाकर जब वेलोसिटी उसकी 0 हो जाएगी तब नीचे आएगा। तो जैसे यहां पे जाएगा फिर वहीं पर गिरेगा ऐसे। तो मैं अलग अलग थोड़ा सा लाइन अलग बना दिया हूं आपको समझाने के लिए, लेकिन उसी लाइन पे जाएगा, उसी लाइन पे नीचे गिर जाएगा। तो इसके लिए आपको मैंने इक्वेशंस बनाकर दिखाई हैं। v इज इक्वल टू यू माइनस यू प्लस जी टी, एच इज इक्वल टू माइनस यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर एंड वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। और मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं किया है कि आपकी जो इक्वेशंस ऑफ मोशंस हैं उसमें मैंने u को माइनस यू लिखा है। मैंने बिल्कुल ऐसा नहीं किया है कि मैंने u को माइनस यू लिखा है। इसे बाकायदे डिराइव किया गया है। इस तरह का मोशन जब कोई ऑब्जेक्ट पहले ऊपर जाकर फिर नीचे आता है तो ऊपर से पूरा नीचे आने तक का टाइम आपका t है। जिस हाइट से इसे छोड़ा गया था या जिस हाइट से इसे ऊपर प्रोजेक्ट किया गया था वो हाइट है 65 मीटर, और u वह वेलोसिटी है जिस वेलोसिटी से पहले ऊपर गया था फिर लौटा था। v वह वेलोसिटी है जिस वेलोसिटी से ग्राउंड पर टकराएगा। तो जो हमारी इक्वेशंस ऑफ मोशन है उसमें जो h होता है ना, वो t डिस्टेंस में और t टाइम में ट्रेवल डिस्टेंस है, लेकिन यहां पर h वह डिस्टेंस है, वह हाइट है जिस हाइट पर आपने ऑब्जेक्ट को ऊपर की ओर प्रोजेक्ट किया था। तो इसे बाकायदे डिराइव किया है मैंने, मेरे आपने पिछले 1-2 वीडियोस में आप देखेंगे तो आपको मिलेगा है कि इसका डेरिवेशन किस तरह से होता है। तो इस तरह के मोशन के लिए पर्टिकुलर इक्वेशन तीनों ली जाती हैं। ऐसा लगता है कि जो डाउनवर्ड डायरेक्शन वाला इक्वेशन ऑफ मोशन है उसमें u को माइनस यू रखने पर बनाया गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। अब देखिए, आते हैं क्वेश्चन पे। हमें जो u दिया है अपवर्ड डायरेक्शन में दिया है 12 मीटर पर सेकेंड, जो h है वो हमारा है 65 मीटर, और जो g है हमारा वो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया है। और कितना टाइम इसको यहां तक आने में लगेगा वो टाइम आपसे पूछ रहे हैं। ठीक, अब देखिए इसका फार्मूला है हमारे पास, h इज इक्वल टू माइनस यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। ओके, तो h आपका कितना है 65 मीटर माइनस u आपका है 12, t आपको कैलकुलेट करना है हाफ, और g की वैल्यू है आपकी 10। उसके बाद आपका है t स्क्वायर। फिर आप देखिए 2 5 जा 10, 5t स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां पे है आपका 5t स्क्वायर माइनस 12t, और ये उधर चला जाएगा तो इस तरह से आपका हो गया 65। अब देखिए, अब आपको इसका फैक्टराइजेशन करना है। जब आप इसका फैक्टराइजेशन करेंगे तो 25 और 13 मिलेगा। 25 और 13 का जो प्रोडक्ट होगा इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर होगा, और 25 में से 13 सबट्रैक्ट करेंगे तो 12 भी आएगा। तो माइनस 25t माइनस 13t माइनस 65 बराबर 0। वैसे भी इसकी कैलकुलेशन आपको अपने से करनी चाहिए। 5t कॉमन ले लेंगे तो t माइनस 5 माइनस 13 कॉमन ले लेंगे। अब देखिए ये यहाँ पे प्लस है,
अब देखिए, अब यहाँ पे आप t कॉमन ले लेंगे क्योंकि इसमें से इसको सेपरेट करेंगे तभी तो 12 आएगा। तो t माइनस आपका ये आपका हो जाएगा 5 इक्वल टू 0। फिर आपका हो जाएगा, और देखिए यहाँ पे प्लस बना हुआ है, सब गड़बड़ आ जाता अभी। देखिए तो t माइनस 5 एंड 5t प्लस 13 बराबर 0। अब इससे लेंगे तो t नेगेटिव आएगा, तो ये 0 हम नहीं ले सकते। तो 5t प्लस 13 इज नॉट इक्वल टू 0 इंप्लाइज दैट अगर ये 0 नहीं है तो ये कन्फर्म 0 होगा। t माइनस 5 इक्वल टू 0 इज इक्वल टू t इज इक्वल टू 5 मीटर, सॉरी t इक्वल 5 सेकेंड। अब देखिए, जैसे इस तरह का मोशन अगर आपको देता है कि किसी पहाड़ी से किसी पत्थर को फेंक दिया गया या पैराशूट से किसी पत्थर को गिरा दिया गया तो ऊपर जाकर ही नीचे आता है। तो इस तरह की मोशन के लिए जो मैंने आपको 3 इक्वेशन दी हुई हैं उन तीनों का आप यूज कर लीजिए। जो जो दिया हो आप रख दीजिए, जो जो पूछा होगा अपने आप आ जाएगा। तो इस तरह से हमने अपने क्वेश्चन को पूरा कर लिया है। तो अब जो है हम आते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पर। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, बोर्ड पे मैंने लिख लिया है, पोजीशन ऑफ पार्टिकल मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन इज गिवन बाय इक्वेशन x इज इक्वल टू 2t प्लस 3t स्क्वायर। कोई पार्टिकल है जो किसी स्ट्रेट लाइन में मोशन में है, t टाइम पर उसकी जो पोजीशन x है इस इक्वेशन के द्वारा दी जाती है। वेयर x इज इन मीटर एंड t इज इन सेकेंड, कैलकुलेट इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल। इतना हमें कैलकुलेट करना है। ओके, गिवन इक्वेशन x इज इक्वल टू 2t प्लस 3t स्क्वायर। ओके, अब एक काम करते हैं, डिफ्रेंसिएशन की थोड़ी हमें जरूरत पड़ेगी, तो आप एक फार्मूला याद रखें। जैसे d dx x की पावर n होता है nx की पावर n माइनस 1, उसी तरह d dt t की पावर n हो जाएगा n t की पावर n माइनस 1। x वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट x वाला ऑपरेटर करता है, t वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट t वाला ऑपरेटर करता है। n तो कांस्टेंट है। ठीक, अब देखिए शुरू करेंगे हम। जैसे कि हमने पढ़ रखा है कि जो ds अपान dt होता है इसको आप वेलोसिटी बोलते हो, जो dv अपान dt होता है इसे आप एक्सेलरेशन बोलते हो। तो यहां पे s का काम x कर रहा है, बस इतना अंतर है। जो x था उसे x से दिखाया गया है। तो इसे हम डिफरेंशिएट करेंगे। अब देखिए, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट टाइम t, इसे मैं हटा रहा हूं। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट टाइम t, v इज इक्वल टू dx अपान dt, फिर v इज इक्वल टू d बाई डी टी, और x की वैल्यू रख दीजिए तो आपका हो जाएगा 2t प्लस 3t स्क्वायर। अब देखिए, तो यहाँ पे आप इसको अंदर भेजेंगे तो v इज इक्वल टू 2 d डी टी ऑफ ऐसे d डी टी ऑफ t प्लस 3 d डी टी ऑफ t स्क्वायर। तो 2 इंटू 1 प्लस 3 2t। तो v इज इक्वल टू 2 प्लस 6t। ये आपकी वेलोसिटी आ गई t टाइम पर। ठीक, एक्सेलरेशन भी निकाल लेते हैं हम। फिर नंबर 1 नंबर 2 करेंगे। एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल एट टाइम t, a इज इक्वल टू dv बाई dt। तो a इज इक्वल टू 2 प्लस 6t। जो 2 है कांस्टेंट टर्म है और उसका डिफरेंशिएशन मतलब रेट ऑफ चेंज है, तो कांस्टेंट का तो डिफरेंशिएशन होगा नहीं, तो ये 2 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। जो 6 है आपका 6 बड़ा रहेगा, t का डिफरेंशिएशन 1 आ जाएगा। तो इस तरह से आ जाएगा ये 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये आपका है मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारा t टाइम पर वेलोसिटी है और ये हमारा t टाइम पर एक्सेलरेशन है। ये t से इंडिपेंडेंट है, इसमें t नहीं आया, इसका मतलब
किसी भी, मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ शायद आपको दिख ना रहा हो, तो a इज इक्वल टू 2 का डिफरेंशिएशन 0 है और t का डिफरेंशिएशन 1 है, तो ये आपका 6 बचेगा, तो 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये t से इंडिपेंडेंट है, मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, वह टाइम t पर डिपेंड नहीं करता। अब देखिए, अब इतना हो गया है, अब मैं 1 2 लिख देता हूं आपके लिए। अब जैसे हमारा नंबर 1 है इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी दैट इज वेलोसिटी एट t इक्वल टू 0। तो वेलोसिटी आपने t टाइम पर निकाला है, इसी में t इक्वल टू 0 लिख दीजिए। तो इसको आप u से दिखा सकते हैं या आप v0 से दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो u से दिखा दीजिए या v से दिखा दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। तो 2 + 6 × 0 मीटर पर सेकेंड, तो इक्वल टू आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद है वेलोसिटी एट टाइम t इक्वल टू 2 सेकेंड। 2 सेकेंड पर भी वेलोसिटी पूछा है ना उन्होंने दूसरे क्वेश्चन में। तो अब जो है इसे आप हटा दीजिए, इसे मैं यहां पर लिखा हूं अभी। तो यह जो है आपका ये t टाइम पर वेलोसिटी है, तो इसमें t की वैल्यू आप 2 रख दीजिए इसमें। तो v इक्वल टू आ जाएगा 2 + 6 × 2, तो ये आपका हो जाएगा 6 × 2 = 12 टू 14 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब 2 सेकेंड पर जो उसकी वेलोसिटी है वो आपका 14 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। तीसरा है एक्सीलरेशन ऑफ पार्टिकल, तो वो आपने पहले ही कर लिया है, लेकिन एक बार मैं लिख देता हूं उसको। तो थर्ड में वो टी पर डिपेंड ही नहीं करता। एक्सीलरेशन ऑफ पार्टिकल a इज इक्वल टू 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस तरह से हमने लीनियर इक्वेशन का जो है मतलब वह न्यूमेरिकल सॉल्व किया जो डिफरेंशिएशन पे बेस्ड होता है। तो अब हम आते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन पर। तो हम आते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन पे। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, 2 ट्रेन्स A and B each of length 100 meter are running towards on parallel tracks. When they cross each other, velocity and acceleration of trains are 60 km per hour, 0.3 meter per second square and 30 km per hour, 0.2 meter per second square. Respectively, how much time they will take to cross each other? हमारे पास 2 ट्रेन हैं A और B, ऐसे आ रहे हैं एक दूसरे की ओर, ऐसे। और जिस समय उनको मिलते हैं, ऐसे क्रॉस करने के लिए मिलते हैं, वो क्रॉस करना चालू करते हैं, उस समय ट्रेन A की वेलोसिटी जो है वो 60 किलोमीटर पर आवर है, उसका एक्सेलरेशन 0.3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। जो ट्रेन B है उसकी वेलोसिटी 30 किलोमीटर पर आवर है और एक्सेलरेशन 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो आपको रिलेटिव वेलोसिटी वाले कंसेप्ट में बताया गया था कि जब वो दोनों क्रॉस कर रही हैं तो अपने बीच की डिस्टेंस, मतलब जैसे कि अगर यह ट्रेन A है और यह ट्रेन B है, तो क्रॉस करने का मतलब ये ऐसे जाती रहेंगी। अब देखिए, जैसे मान लीजिए हमारे पास ऐसे 2 ट्रेन हैं, ऐसे हैं, तो क्रॉस करने का मतलब ये होता है, देखिए कि A ऐसे क्रॉस करके ऐसे हो जाएंगी। तो कुल मिलाकर A अपने बीच की जो दोनों की लेंथ है, इसी को क्रॉस करके दूर होना है इनको। तो अगर 100 मीटर की है कि 100 मीटर की है, तो दोनों को मिलकर 200 मीटर डिस्टेंस को ट्रैवल करना है। तो उस 200 मीटर की डिस्टेंस को दोनों मिलकर ट्रैवल करेंगी। तो रिलेटिव वेलोसिटी वाले कंसेप्ट में आपको बताया गया है कि जब अपोजिट डायरेक्शन में आ रही होती हैं ऑब्जेक्ट्स, कोई भी ऑब्जेक्ट अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा होता है, तो रिलेटिव वेलोसिटी हम निकालते हैं उनके मैग्नीट्यूड का सम करके। वैसे तो हम वेक्टर मेथड में सबट्रैक्ट करके ही लेते हैं, लेकिन अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करें तो अपोजिट डायरेक्शन में है तो हम उन्हें ऐड कर लेते हैं, और एक ही डायरेक्शन में है तो सबट्रैक्ट कर लेते हैं रिलेटिव वेलोसिटी निकालने के लिए। तो अब देखिए, जैसे यहां पे ट्रेन A ऐसे जा रही है तो ट्रेन B ऐसे जा रही है। ट्रेन A के लिए लिखा है मैंने, ट्रेन B के लिए लिखा है। अब देखिए, रिलेटिव इनिशियल वेलोसिटी u इज इक्वल टू u1
प्लस U2 इक्वल टू आपका 60 प्लस 30 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। अब ये आपका हो गया 90, अब 5/18 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो मीटर पर सेकेंड आ जाएगा, और ये 5 टाइम जाएगा, पूरा 25 मीटर पर सेकेंड बनेगा आपका। तो इस तरह से आपका जो वेलोसिटी है, आपका इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी है 25 मीटर पर सेकेंड हुआ। अब रिलेटिव एक्सेलरेशन जो है आपका वो भी सम किया जाएगा। तो 0.3 प्लस 0.2 इक्वल टू 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और जो डिस्टेंस इनको ट्रेवल करनी है, देखो डिस्टेंस हमें ट्रेवल करनी है दोनों की लेंथ के बराबर। अब उसके बाद अब जो है, अब मैं एक बार फिर से बता दूं, जैसे कि अगर यहां पर एक ट्रेन यहां पे है और एक ट्रेन यहां पे है, तो ये दोनों मिलेंगी तो साथ में रहेंगी, फिर पास होंगी। ऐसे करते करते जब ये आए, मतलब जिस समय अलग होंगी, तो ये दोनों मिलकर अपनी दोनों की लेंथ के बराबर की डिस्टेंस तय करेंगी। अब देखिए, तो डिस्टेंस आपका हो जाएगा, डिस्टेंस आपको यस दिखाते हो आप, तो 100 प्लस 100 बराबर 200 मीटर। फार्मूला ले लीजिए आप, तो आप जानते हो फार्मूला है आपका यस इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो यस आपका है 200, U आपका जो है आपने कैलकुलेट किया है 25 इंटू T प्लस 1/2 इंटू A की वैल्यू आपकी है 0.5 मीटर। अब देखिए इंटू T स्क्वायर। अब देखें, अगर आप इसे 4 का मल्टीप्लाई कर दें तो आपका ये मतलब 2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो हम दोनों तरफ 4 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 800। आप कैलकुलेशन अपने हिसाब से करो, कैलकुलेशन मत रटो कैसे हो रहा है। 4 2 जाए, ये आपका 100T हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा T स्क्वायर। तो फिर T स्क्वायर प्लस 100T एंड माइनस 100 इक्वल टू 0। अब हम T की वैल्यू निकालेंगे, तो माइनस 100, फिर प्लस माइनस होता है, प्लस साइन लेके चल रहे हैं। हाँ, और ये आपका हो जाएगा 100 स्क्वायर माइनस 4AC, इसमें माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा 1 इंटू 100 अपान 2 इंटू A। अब आप इसे अगर सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करेंगे तो आपको अप्रॉक्सीमेटली जो T की वैल्यू है, मैंने प्लस माइनस होता है तो टाइम नेगेटिव तो होगा नहीं, माइनस ले लेंगे, ये भी माइनस, तो माइनस में आ जाएगा नेगेटिव टाइम, सॉरी मतलब टाइम जो नेगेटिव आ जाएगा। तो हम यहाँ पे प्लस साइन लेके चल रहे हैं क्योंकि हमें बाद में माइनस नेगलेक्ट करना पड़ेगा। अब इसे आप सॉल्व करोगे पूरा तो आपको मिलेगा T इज इक्वल टू 7.44 सेकेंड। मतलब आई होप कि आप लोग कैलकुलेशन अपने से करेंगे यहाँ तक, नॉर्मल कैलकुलेशन, बिलो 8th कक्षा 8 लेवल की कैलकुलेशन है, तो कैलकुलेशन अपने से करिए। तो T की वैल्यू आ जाएगी 7.44 सेकेंड, मतलब ट्रेन्स एक दूसरे को क्रॉस करने में 7.44 सेकेंड का टाइम लेगी। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को पूरा किया। अब हम आते हैं अपने 4th क्वेश्चन पर। तो ये हमारा 3rd क्वेश्चन, ये 4th क्वेश्चन है ना हमारा, ये हमारा 4th क्वेश्चन है। 3 क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूं, ये हमारा 4th क्वेश्चन है। ये ग्राफ हमको दिया है, इस ग्राफ से हमको कैलकुलेट करना है एवरेज एक्सेलरेशन। एवरेज एक्सेलरेशन आपका है बिटवीन एवरेज एक्सेलरेशन बिटवीन 0 to 10 सेकेंड। 0 to 10 सेकेंड है, यहाँ छूट रहा था ये, मतलब 0 to 10 सेकेंड। जैसे इस एक्सिस पे टाइम है आपका 0 सेकेंड, 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, 30 सेकेंड, 40 सेकेंड, और इस एक्सिस पर आपका वेलोसिटी है, वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड में है 1 2। तो इस तरह का ग्राफ बना हुआ है। तो उन्होंने बोला है कि एवरेज एक्सेलरेशन बिटवीन 0 to 10 सेकेंड, यहाँ पे सेकेंड है आपका, यहाँ छूट गया था तो यहाँ पर कंजस्टेड हो गया थोड़ा। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इन फर्स्ट 40 सेकेंड, मतलब इस शुरू से लेके 40 सेकेंड तक में आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है। आप एक काम करो, ग्राफ को थोड़ा सा, ग्राफ क्वेश्चन में दिया हुआ था, आइए इसको कुछ नाम दे देते हैं। जैसे यह पॉइंट O है, यह A है, यह B है, यह C है, ये D है,
इसको ई बोल दीजिए, इसको एफ बोल दीजिए। ठीक, तो जैसा कि आपको जब बहुत सारे ग्राफ पढ़ाए हैं हमने अपने पिछले वीडियोस में, आप देखिए तो वहाँ पे आपको बताया गया है कि जब हम टाइम और वेलोसिटी में ग्राफ प्लॉट करते हैं, देन द स्लोप ऑफ ग्राफ, मतलब जो ग्राफ की प्रवणता होती है वह एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करती है। अब देखिए तो पहला वाला है 0 से 10 सेकेंड में स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन का स्लोप हर जगह एक ही होता है। तो अब देखिए नंबर 1, एवरेज एक्सेलरेशन बिटवीन 0 to 10 सेकेंड A is equal to स्लोप ऑफ OA, मतलब स्ट्रेट लाइन OA का स्लोप, मतलब प्रवणता उसकी। तो अब होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, तो हो जाएगा AE अपान OE। तो A इज इक्वल टू जो आपका AE है वह 2 है, 2, और जो OE है आप O से E तक है वो 10 सेकेंड है। तो इस तरह से आपको मिलेगा 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस तरह से आपने कैलकुलेट किया इसका एवरेज एक्सेलरेशन बिटवीन 0 to 10 सेकेंड। नंबर 2, अब देखिए डिस्टेंस ट्रेवल्ड, डिस्टेंस इन 40 सेकेंड्स, इन फर्स्ट 40 सेकेंड्स, इसको हम यस से दिखाएंगे। तो ये जो एरिया होता है ना, ये जो ग्राफ होता है हमारा, टाइम एक्सिस पर जो एरिया कवर करता है वह एरिया डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। यह आपको बताया जा चुका है जब आपको टाइम वेलोसिटी ग्राफ पढ़ाया गया था। तो एरिया ऑफ AR मीन्स एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD। नेगेटिव डायरेक्शन वेलोसिटी है ना, इसके बारे में आपको बताता हूं, इसका कंसेप्ट डिस्प्लेसमेंट बताते समय, सॉरी। तो 1/2 बेस और परपेंडिकुलर प्लस 1/2 बेस इंटू परपेंडिकुलर। उसके बाद यस इज इक्वल टू 1/2 इंटू OB। O से B तक आपका है 20 इंटू A से E तक आपका है 2, फिर 1/2 इंटू B से D तक, जैसे यहाँ तक 20 है यहाँ तक 40 है, तो 40 में से 20 हटाएंगे तो जो BD है आपका वो 20 ही मिलेगा आपको, और जो FC है वह आपका 2 ही लिया जाएगा, माइनस नहीं लेंगे आप। डिस्टेंस में हम सिर्फ मैग्नीट्यूड लेते हैं। अभी आपका 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल इज इक्वल टू 40 मीटर। अब बात आती है डिस्प्लेसमेंट की। तो अगर हमें डिस्प्लेसमेंट अगर निकालना है, जैसे हमने डिस्टेंस तो कैलकुलेट कर लिया कि 0 से 40 सेकेंड तक में वह 40 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है ऑब्जेक्ट। अब करना क्या है, हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो जो एरिया ऊपर बनी है उसमें से नीचे को सेपरेट कर दीजिए। एक्चुअली ये अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल्ड होती है यह, मतलब डिस्टेंस। तो जैसे कोई ऑब्जेक्ट गया अब फिर लौट कर आया, तो डिस्टेंस तो पूरा माना जाएगा कि 20 गया 20 लौट कर आया है। तो ये जो लौटी हुई डिस्टेंस है वो इस तरह, मतलब इसका ये जो एरिया है उस डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है जो ऑब्जेक्ट लौट रहा होता है। तो जैसे आप अगर डिस्प्लेसमेंट निकाल, जैसे आपने इसको समझ लिया है, ठीक, मैं इसी में बना लेता हूं अपना डिस्टेंस वाला, क्लियर कर दीजिए 40 मीटर। अगर आप इसको डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट इन फर्स्ट 40 सेकेंड, तो बस यहां पे माइनस लग जाएगा, तो इस तरह से आपका ये पूरा 0 आ जाएगा। ठीक, तो अगर आपको डिस्टेंस निकालना है तो दोनों एरिया को, मतलब सारी एरिया को जोड़ा जाएगा। अगर आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो ऊपर जितना एरिया कवर रहेगा उसमें से नीचे वाले एरिया को सबट्रैक्ट करना है। तो इस तरह से हमने अपना 4th क्वेश्चन भी पूरा किया। अब हम आते हैं अपने 5th क्वेश्चन पर। तो हमारा 5th क्वेश्चन बोर्ड पे लिख रखा हमने, A car is moving on a straight road with velocity 120 km per hour. Car has been stopped in 100 meter. Calculate retardation on car. Assume that road is frictionless. जैसे कार एक सड़क पर ट्रेवल कर रही है, किसी कारणवश ब्रेक लगाना पड़ता होगा। अगर सड़क पर फ्रिक्शन, घर्षण नहीं है तो सड़क तो रोक नहीं रही है उसे, ब्रेक लगाने पर कार 100 मीटर में रोक दी जाती है।
तो कार पर कितना मंदन बल लगाया गया है, ब्रेक ने लगाया होगा, ब्रेक के जरिए लगाया गया है, तो कार पर कितना मंदन बल, नहीं सॉरी सिर्फ मंदन, मतलब रिटार्डेशन आपको निकालना है। नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम रिटार्डेशन बोलते हैं, हमको वही नेगेटिव एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है। तो उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है 120 किलोमीटर पर आवर है। तो आप इसमें अगर 5/18 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो बन जाएगा मीटर पर सेकेंड में। तो ये आपका बन गया, देखिए इतना आपका कैंसिल होकर 100/3 मीटर पर सेकेंड बना। उसके बाद उसकी जो फाइनल वेलोसिटी है 0 है, रोक दिया गया है 100 मीटर में। बहुत ही सिंपल सा न्यूमेरिकल है, यस इक्वल टू 100 मीटर। अब उसके अलावा आपसे रिटार्डेशन मतलब यही एक्सेलरेशन आपसे पूछा है। अब देखिए, अब फार्मूला होता है, फार्मूला है आपके पास अब आपका फार्मूला इससे आप कैलकुलेट कर लीजिए, v² = u² + 2as। ये 0² है, ए 100/3² है प्लस 2 × a इंटू यस की वैल्यू आपकी है, वेर इज यस, यस आपका 100 है। आप इसको इधर उठा लाओ, -2 × a × 100 इज इक्वल टू 100 × 100/3 × 3। तो 100 से 100 आपका कैंसिल हो जाएगा और 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो 50 आएगा। तो a इज इक्वल टू आ जाएगा -50/9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देयरफॉर रिटार्डेशन ऑन कार इज इक्वल टू, रिटार्डेशन आप बोले तो जरूरी नहीं कि आप माइनस लगाएं, अगर आप ए लिखते हैं तो आपको माइनस लगाना पड़ेगा ताकि आपको पता चले कि वह रिटार्डेशन है, नेगेटिव एक्सीलरेशन है। लेकिन कहीं रिटार्डेशन आप लिखते हैं तो आप बिना साइन माइनस के आप इसे लिख सकते हैं, बस इक्वेशन यूज करेंगे। तो आप इक्वेशन प्लस में अगर आप ले रहे हैं तो आपको ए की वैल्यू माइनस में रखनी पड़ेगी क्योंकि वो रिटार्डेशन है, नेगेटिव एक्सेलरेशन है। तो इस तरह से हमने आपको कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स बताए, हमने 5 न्यूमेरिकल्स पढ़े। अगर आपको कुछ न्यूमेरिकल्स पूछने हो तो आप हमसे पूछ भी सकते हैं। तो फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, अपने अगले वीडियो में किसी अच्छे टॉपिक के साथ। थैंक यू।